हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है आशीष दहिया जी की वीडियो रिकमेंडेशन। और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा फ्रेंड्स, वो है सन 2007 की खेलने वाले खिलाड़ी है फ्रेंच खिलाड़ी रॉबर्ट फोर्टिन वर्सेस मैक्सिम वाइशर लेग्रे। फ्रेंड्स, एक गेम है फ्रेंच चैंपियनशिप की। फ्रेंच चैंपियनशिप शुरू करता हूँ। यहाँ वाइट पीसेस के साथ रॉबर्ट खेल रहे थे, जिन्होंने नाइट F3 के साथ शुरू किया। F5 का रेस्पॉन्स यहाँ MVL का आया, D4 हुआ, नाइट F6, G3, G6, बिशप G2, बिशप G7, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आ गया है। C4 खेला गया, देन हुआ D6। डच डिफेंस है, गेम बिल्कुल अलग। शुरुआत हुई डच डिफेंस से, लेकिन डायरेक्शंस बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। नाइट C3, नाइट C6, देन B3, E5। और फ्रेंड्स, ये फायरिंग लाइन का तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। वेल, डी टेक सी फाइव, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, और डायरेक्टली यहाँ रुक पर अटैक बना। फ्रेंड्स, कोई भी खिलाड़ी होगा MPL के अलावा, वो यहाँ अपने रुक को हटाएगा E8 स्क्वायर पर। लेकिन यहाँ खेला गया E4, नाइट पर अटैक बनाया। अब ये सौदा कितना सही है देखना पड़ेगा। बिशप टेक्स F8, और अगर आप पॉन से यहाँ नाइट को लेते हैं तो पहले मेटल एक्सचेंज कंप्लीट करना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तो है, प्रॉब्लम्स होंगी। तो MVL ने कहा कि क्वीन टेक्स F8, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है, एक्सचेंज अप हो चुका है यहाँ पर वाइट। नाइट आया D4 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। नाइट एक्स D4, क्वीन टेक्स D4 बिशप के सामने, बिल्कुल यहाँ क्वीन आ चुकी है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं। बिशप E6 पहले यहाँ पर ब्लैक ने किया, ताकि अगर यहाँ डिस्काउंट अटैक बने, लेकिन कोई ऐसा एडवांटेज है भी नहीं यहाँ ब्लैक को फिलहाल। क्वीन D2 पहले ही कर लिया है, नाइट पर डिफेंस रखना भी ज़रूरी है। और ब्लैक के लिए MVL के लिए, मतलब अगर मैं अपनी पोजीशन इमेजिन करूँ कि ब्लैक अगर मैं खेल रहा होता तो कैसे करता, मैं तो टीजिंग मूव खेलता, रुक को D8 स्क्वायर पर ले जाकर, तो एक टेम्पो गेन होता है, क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन हटानी पड़ेगी E8 स्क्वायर पर, सॉरी E1 स्क्वायर पर। खैर, यहाँ खेला गया H5 का मूव, रुक आया D1 स्क्वायर पर। अब आप रुक भी सामने नहीं लगा सकते। H4, H1 आगे पुश हो चुका है, क्वीन आई G5 स्क्वायर पर, फॉकिंग दिस G3 एंड दिस H4 पॉन। तो H पॉन का आगे पुश करना थोड़ा वीक तो है। H टेक्स G3 कर देना चाहिए था, H टेक्स G3, और फिर फर्दर आप यहाँ इस पॉन का डिफेंस बिशप को F7 स्क्वायर पर ले जाकर कर सकते थे, सिंपल था। लेकिन यहाँ MVL ने कहा किंग F7। अब किंग F7 होने के बाद क्वीन टेक्स H3 तो है, ये तो किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद आप क्वीन कहीं अच्छे स्क्वायर पर हटाओ, रुक को H फाइल में ले आओ, वहाँ है, उसके डिफेंसेस हो जाते हैं उन चीज़ों के। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन F4, पहले क्वीन को हटाया गया पॉन पर। पॉन का तो कोई ऐसा इशू है भी नहीं, चेक तो आती है, लेकिन वापस किंग भाग जाएगा अंदर। खैर, क्वीन आई C5 स्क्वायर पर, पॉन का डिफेंस भी कर लिया है। नाइट B5, पॉन पर कोई मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों खेला जा रहा है ये वाला मूव। H टेक्स G3, रुक आया C8 स्क्वायर पर। अगर आप पॉन को ही आगे पुश कर देंगे, अच्छा उसके बाद नाइट से रुक पर रहा, ये इशू रहेगा। खैर, नाइट आया D4 स्क्वायर पर, बिशप को लेने की तैयारी है, लेकिन अब एक्सचेंज डाउन है, तो मेटल एक्सचेंज को सोच समझ के करना पड़ेगा। बिशप हटाया D7 स्क्वायर पर, अभी समय नहीं आया है। और देखिए फ्रेंड्स, फॉर वाइट मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ कुछ भी मूव चला जा सकता है, नाइट को हटाया जा सकता था, लेकिन यहाँ रॉबर्ट ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया। फ्रेंड्स, ये मूव आप अगर देखें इमीडिएटली बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इफेक्टिव लगता नहीं है, लेकिन है बहुत गजब का। आप पॉन सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं। नाइट एक्स G4 MVL ने किया ही किया, और इसके बाद हुआ नाइट टेक्स F5। और नाइट टेक्स F5 होने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ बिशप अनडिफेंडेड चेक के साथ ये बिशप बेचारा निकल जाएगा, तो बिशप टेक्स F5 करना ही पड़ा MVL को। लेकिन रुक D5 की उम्मीद नहीं होगी। अब ये रुक D5 कैसे आया, क्या धारा है? ठीक है, क्वीन पर अटैक बनता है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें कि क्या इस रुक को जो C8 स्क्वायर पर रखा है, इसको किसी तरह से अनडिफेंडेड किया जा सकता है? जस्ट समझाने के लिए मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ कोई भी मूव चलता है, क्वीन C7, E7 लगा लो, या तो ये मूव तो गलत होगा, क्योंकि रुक टेक्स D5 चेक किया जा सकता है। अगर यहाँ जी टेक्स F5 किया गया तो क्वीन टेक्स F5 चेक होगा, नाइट बीच में लगाना पड़ेगा, रुक एलिमिनेट हो जाएगा। ये सब समझाने भर के लिए था। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ब्लैक डिसाइड करता है कि वो रुक पर डिफेंस कर ले, अपनी क्वीन को F8 स्क्वायर पर ले जाकर, लेकिन इसके बाद बिशप टेक्स C4, चूंकि बिशप पिन होगा, तो नाइट F6 और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यहाँ रुक और बिशप पर अटैक बनता है, रुक टेक्स F5 किया जा सकता है। जी टेक्स F5 होने के बाद
नहीं नहीं नहीं, बिशप टेक्स बी ऑन करो ना, सीधा रुक पर अटैक बनाओ, रुक को हिलाओ, यहाँ से रुक हटेगा या जो भी होगा उसके बाद ना बढ़िया गेम बनती है यहाँ से। खैर, यहाँ एमवीएल ने डिसाइड किया कि ठीक है, मेरे पास एक रास्ता है, ये किसी को नज़र नहीं आया होगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। क्वीन टेक्स D5, सीधा सीधा सेक्रीफाइस दिया है। अब क्यों दिया? सी टेक्स D5 एक्सेप्ट कर लो। बिशप आया E5 स्क्वायर पर और डायरेक्टली क्वीन पर अटैक, और क्वीन के जाने के लिए देखिए स्क्वायर्स कौन से बचे हैं, D1 और बिल्कुल C1। तो क्वीन गई C1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप H2 चेक, किंग आया H1 स्क्वायर पर, देन रुक H8। और यहाँ कम से कम एमवीएल इस गेम को ड्रॉ कराने के सिचुएशन वाली स्टेज पर तो पहुंचा दिया उन्होंने गेम। क्वीन C4, और यहाँ रॉबर्ट क्या करने वाले हैं अगले मूव में, थ्रेट क्या दे रहे हैं, एस डी पॉन को आगे पुश करके चेक देने की। बिशप से चेक का ही डिस्कवर्ड चेक हुआ, किंग आया G1 स्क्वायर पर, बिशप H2 चेक, किंग आया H1 स्क्वायर पर। लगभग टू फोल्ड रिपीटिशन हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले खेला गया B5। आप यहाँ पॉन अगर आगे पुश करते हैं, क्वीन को डिफ्लेक्ट कराने की बात हो चुकी है। अब ये क्या कैलकुलेशंस है, जानबूझकर खेला गया मूव है तो क्वीन C6, एज सिंपल एज दैट, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। लेकिन क्वीन टेक्स B5 एक्सेप्ट किया गया, और अभी क्वीन का C6 स्क्वायर पर पहुंचने में टाइम लगने वाला है। लेकिन E3 तो किया जा सकता है फ्रेंड्स। E3 किस हिसाब से किया गया है, अगर आप यहाँ एफ टेक C3 करते हैं तो बिशप F4 चेक होगा, और ये डिस्कवर्ड चेक से बचने के लिए आपको किंग कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, G1 स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ेगा। और फिर बिशप टेक्स E3 चेक, और नॉट एग्जैक्टली चेकमेट की थ्रेट, लेकिन जान तो निकल ही जाएगी इस गेम में यहाँ पर वाइट की। खैर, यहाँ बिशप गया F3 स्क्वायर पर अपने किंग के भागने के लिए, एक रास्ता तो कम से कम खोल लो, लेकिन नाइट टेक्स F2 चेक हुआ। ये भी सही है, मटेरियल है मेरे पास थोड़ा बहुत वापस दे देता हूँ। रुक टेक्स F2, ई टेक्स F2, एक्शन सेक्रीफाइस यहाँ पर वाइट ने दिया, किंग आया G2 स्क्वायर पर, और अब आप इस पॉन को क्वीन प्रमोट कम से कम नहीं कर सकते, लेकिन इसका डिफेंस कर सकते हैं। बिशप आया G1 स्क्वायर पर यहाँ से। और फ्रेंड्स, अब वाइट के किंग के जाने के लिए स्क्वायर सब कितने अवेलेबल है, यहाँ आप किंग को F1 स्क्वायर पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसमें अपनी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ रुक H2 पहले खेला जाएगा, और अगले मूव में आपको बिशप से यहाँ चेक देने की थ्रेट नज़र आ रही होगी। वाइट को बिशप G2 करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद रुक टेक्स G2 किया जा सकता है। आप अगर किंग टेक्स G2 के लिए जाते हैं तो दूसरा बिशप आएगा चेक देने के लिए, और फिर यहाँ पर पॉन क्वीन प्रमोट हो चुका होगा। तो बिल्कुल वाइट की जान अब खतरे में आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ क्वीन गई C6 स्क्वायर पर। ये क्वीन का C6 स्क्वायर पर जाना थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो सही, लेकिन थोड़ा लेट हो चुका है। रुक H2 चेक हुआ। फ्रेंड्स, अगर अब यहाँ किंग F1 स्क्वायर पर जाता है तो बिशप S3 चेक होगा, बिशप बीच में लगा दो, और ये बिशप टेक्स G2 चेक, और वहाँ मेट होगी। तो किंग के जाने के लिए बचा है फ्रेंड्स G3 स्क्वायर। मैं यहाँ कितना भी एक्सप्लेन करूँ, क्वीन ज़रूर प्रमोट हो चुकी है, लेकिन यहाँ देखिए, ये जो रिपीटेड चेक्स की ऑप्शन है, ये चांसेस है कम से कम यहाँ इस पॉइंट पर वाइट के पास। क्या ब्लैक चेकमेट कर सकता है एक रुक और बिशप पेयर और एक क्वीन से ड्रॉ कराने, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा एडवांटेज में बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन वाइट के अपने चांसेस है ड्रॉ कराने के। लेकिन यहाँ अंडर प्रमोशन काम आया, उन्होंने यहाँ किया, मतलब F1 स्क्वायर पर नाइट को प्रमोट किया, और वो भी सीधा सीधा चेक के साथ। फ्रेंड्स, अब आप इस अंडर प्रमोशन को क्या समझ सकते हैं? प्रॉब्लम ये है कि आगे आने वाला जितना भी गेम बचा हुआ है वो सारा का सारा चेकमेट तक लेकर जाता है। किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन से अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ F4 स्क्वायर अवेलेबल है। किंग F4 स्क्वायर पर ही गया, लेकिन उसके बाद हुआ रुक H4 चेक, और अब आप अपने किंग को कहाँ लेकर जा सकते हैं? क्या यहाँ E5 स्क्वायर पर लेकर जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से वहाँ पर जाएगा ये, क्योंकि अगले मूव में आप बिशप से ऐसी चेक दोगे जो गेम में चेकमेट पहुँचा देगी। तो यहाँ देखिए, बिशप G4 कर सकते हैं, मेटल दे देते हैं, उसके बाद अगर कुछ जान बच जाए तो, लेकिन रुक टेक्स G4 चेक होगा, किंग को E5 स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा, देन उसके बाद रुक E4 चेक, और वो मेट होगी। तो यहाँ खेला गया किंग G5, और यहाँ रुक का डिफेंस करो। आप रुक का डिफेंस भी जरूरी है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। एमवेल ने कहा कि मुझे चाहिए ही नहीं रुक। उन्होंने बिशप E3 चेक किया, किंग टेक्स H4 करना ही पड़ेगा। लेकिन अब आप अगर देखें तो इस किंग के जाने के लिए, अगर फर्दर आप कोई चेक बना पाए, किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल है? बिशप ने सब कुछ कवर किया हुआ है, दूसरे बिशप ठीक है। आप क्या करो, बिल्कुल नाइट ने यहाँ इस G3 स्क्वायर को कवर किया हुआ, तो G5 चेक हुआ। अब इस चेक से बचने के लिए किंग के पास बचा H5 स्क्वायर, और इसके बाद फाइनल मूव था यहाँ एमबीएल का, नाइट G3 चेक।
आपकी क्वीन और बिशप रखे रह गए। 3 पॉन्स हैं ब्लैक के पास, 4 पॉन है वाइट के पास। क्लियरली मेटल वाइज एडवांटेज में यहाँ पर बिल्कुल रॉबर्ट है, लेकिन एमवीएल के इस मूव के बाद फाइनली रॉबर्ट फोंटेन को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीज़न बताने की जरूरत नहीं है, किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये H6 स्क्वायर। लेकिन उसके बाद आपको जस्ट एक चेक और देनी है अपने बिशप से। वो कैसे आएगी? वो जी पॉन को आगे पुश करके आएगी। नाइट कहीं इस किंग को मूव नहीं करने देगा और इसे कहेंगे एक शानदार चेकमेट। फ्रेंड्स, क्या कमाल की चेकमेट है। उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।